आज हम लोग विशेषण टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और विशेषण के सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बात करते हैं वे शब्द जो विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे सुंदर बच्चा, ये बच्चा क्या है? संज्ञा है, और सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेष को क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, इसको विशेष बोलेंगे। विशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डाले, जैसे कि प्रविशेषण मतलब प्रेशर, ऐसा समझो ना, प्रविशेषण मतलब प्रेशर दे रहा है। हाँ, जैसे समझ लो कि प्रविशेषण का मतलब ये है कि ये प्रेशर दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, तो ये प्रविशेषण हो गया। देखिए प्रविशेषण हो गया कि वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डाले उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें बहुत क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया, और ये विशेषण हो गया, और ये विशेष हो गया। विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, उसे प्रविशेष कहेंगे। ऐसे समझो ना कि जिसके बारे में बताया, किसके बारे में बताया? राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़का के बारे में बता रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? विशेष बोलेंगे। चाय बहुत गर्म है, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? चाय के बारे में, तो यह विशेष हो जाएगा। और बेहद क्या होगा? प्रविशेषण। गर्म क्या होगा? गर्म है, ये विशेषण होगा। गाय कम ठंडा दूध देती है, ये भी देखो प्रविशेषण हो गया। कम ज़्यादा, ये सब कम ज़्यादा, ये सब बहुत, ये सब क्या होता है? विशेषण को और अट्रैक्ट दिखाने के लिए, बस समझ सकते हो कि और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए होते हैं प्रविशेषण विशेषण। विशेषण के भेद, विशेषण के कुल 2 भेद होते हैं। पहले में क्या होता है? स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण, विधेयक विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेयक विशेषण होते हैं। और संरचना व प्रयोग के आधार पर, संरचना व प्रयोग के आधार पर संख्यात्मक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये होते हैं, ठीक है। समझो, पहले बात करते हैं स्थान के आधार पर विशेषण के बारे में, ठीक है। देखो, स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। स्थान के आधार पर 2 भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और दूसरा बता विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है उद्देश्य विशेषण? उद्देश्य विशेषण में यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेषण जो है विशेषण विशेष से पहले आ जाए। विशेष क्या होता है? जिसके बारे में बात हो, जैसे लाल तरबूज, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? तरबूज के बारे में। तो विशेष जो है वो विशेषण से बाद आए, विशेषण पहले आए और विशेष बाद में आए। उद्देश्य विशेषण, ऐसा समझो उद्देश्य के बारे में बात हो रहा है। क्या उद्देश्य है तुम्हारा, उसको पहले बताओ। तो कोई भी चीज़ उद्देश्य होता है उसको सब पहले बताता है। तो लाल तरबूज, इसमें क्या होता है कि विशेषण जो होते हैं पहले आ जाते हैं। लाल है तो विशेषण हो गया। आज सुहावना मौसम है, मौसम क्या हो गया? किसके बारे में बात हो रहा है? मौसम के बारे में बात हो रहा है, लेकिन हमको पता है मौसम क्या है? विशेष्य है, ठीक है। विशेष्य मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात हो। सुहावना विशेषण है, तो ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया। जैसे गाय मीठा दूध देती है, क्या देती है? गाय मीठा दूध देती है। अब समझो, गाय मीठा दूध देती है, ये हमें बोला गया इसमें। तो मीठा मतलब जो भी चीज़ मीठी होगी, तो मीठा पहले आ गया। अब के दूध क्या देती है? दूध देती है, तो क्या हो गया? विशेष हो गया। ये तो विशेष हो गया, और मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण होती है वो पहले आती है। अब बात करते हैं विधेय विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण से पहले आए, विधेय मतलब समझो ना कि इसमें क्या होता है कि विशेषण बाद में आता है और विशेष से पहले आता है। विशेष मतलब जिसके बारे में बात हो, जैसे आज मौसम सुहावना है, ये बात हो रही है आज मौसम सुहावना है। इसमें क्या है? बात हो रही है कि मौसम, किसके बारे में बात हो रही है? मौसम के बारे में। तो ये विशेष पहले आ गया, सुहावना बाद में आया। गाय दूध मीठा देती है, गाय क्या देती है? दूध मीठा देती है। इसमें दूध क्या होगा? विशेष हो गया। किसके बारे में बात हो रही है? दूध के बारे में। गाय मीठा दूध देती है, तो किसके बारे में? दूध के बारे में बात हो रहा है। दूध विशेष हो गया। यह आम बहुत मीठा है, यह आम मीठा बहुत है, ऐसे रहता। तो ये उद्देश्य विशेषण होता है। ये क्या बोल रहा है? यह आम बहुत मीठा है, किसके बारे में बात हो रहा है? आम के बारे में। आम में पता है विशेष होता है, और मीठा क्या होता है? ये विशेषण होता है। तो विशेष पहले आया है, विशेषण बाद में आया है। इतना से आपको समझ में आया। अब बात करते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर। ये इसमें बहुत सारे अंदर हैं, तो हम आपको सभी चीज़ें समझाएंगे। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो किसी संख्यावाचक विशेषण, इसमें कुल बोल सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण। देखो, पहले हमने देखा कि देखो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के भी टाइप्स होते हैं। देखो संख्यावाचक ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराए,
जैसे इसमें दो होते हैं, एक निश्चित संख्या विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के दो होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में जैसे 2, 4, 8 जैसे 5 व्यक्ति आ रहे हैं, इसमें क्या हो, निश्चित के बारे में बात हो रहा है। सड़क पर 4 डिब्बे हैं, ये भी निश्चित के बारे में हो रहा है। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, ये अनिश्चित है। क्यों? देखो 10 के बाद जितनी भी चीज़ें आती है ना, 11 लोग आ रहे हैं, ओ सो ये सब जो होते हैं 10 के बाद वाले सभी लोग अनिश्चित विशेषण में। जैसे लाखों लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं बोला जाएगा, 10 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, तो ये क्या है कि ये निश्चित है। 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, ये निश्चित है। और 20 लोग आ रहे हैं, ये 11 लोग आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित है। सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं, ये अनिश्चित है। अनिश्चित में कुछ, कई, बहुत, हज़ार, ये सब आते हैं। जैसे 5 व्यक्ति आए, 1 से 10 तक की ओर निश्चित होता है, जैसे 5 व्यक्ति है, ये निश्चित है। 20 व्यक्ति आए, 20 व्यक्ति आए, ये अनिश्चित है। 1 से 10 तक की ओर निश्चित होती है। अनिश्चित में कुछ भी नहीं है। अनिश्चित में सिर्फ बोल दोगे कि इसका कुछ नहीं, जैसे बहुत, कई, हजारों, ये सब आते हैं, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुल 5 प्रकार होते हैं। एक क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे पहला क्रमबोधक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो ये क्रम के बारे में बता रहा है। और आवृत्ति बोधक, आवृत्ति मतलब समझो दोगुना, मतलब आवृत्ति कर रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समूहवाचक में क्या होगा, 3, 4, 5, ठीक है, 10 तक ही होगा, ठीक है। प्रत्येक बोध मतलब एक एक, जैसे प्रत्येक बोध मतलब एक एक, हर एक, ये सब आ जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गणना बोधक विशेषण, गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण, जैसे पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक मतलब 1, 2, 3। अपूर्णांक बोधक मतलब पाव, आधा। पूर्णांक बोधक में क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 66, 53, तो ये जो 1, 2, 3 ये सब है, ये सब के बारे में बात होगा। और अपूर्णांक बोधक में जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 12 किलो, इसमें क्या होगा, एक पाव, 2 पाव, आधा पाव, ये सब के बारे में बात होगा, ठीक है। माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे, ये निश्चित बात है। और निश्चित में क्या, पूर्ण बोधक है। कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं, 30, 1, 2, 3, ये गुण बोधक है। और इसमें ये बोल सकते हो कि यह पूर्णांक बोधक है। पूर्णांक बोधक क्यों? देखो पहले ये निश्चित वाचक है, निश्चित में पूर्णांक बोधक है, पूर्णांक बोधक में बोल सकते हो गणना बोधक के अंदर पूर्णांक बोधक, ये वाला है, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आया, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये क्रम बोधक है। क्रम के बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसे है। 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 व्यक्ति, ये निश्चित वाचक होगा। और इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये यह एक समूह के बारे में बता देगा, निश्चित वाचक होगा, ठीक है। इतना समय है। अब दूसरा बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? माप तौल का बोध कराते हैं। इसमें 2 होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये इसमें कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं। माप तौल का बोध कराता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 5 किलो आलू, 6 फीट 2 किलो से, मतलब जो भी चीज़ें होगी ना वो हमें परिमाणवाचक मतलब परिमाण के बारे में बताएगी ना। समझ में आ रहा है आपको? परिमाण के बारे में बताएगी, मतलब नाप तौल के बारे में बताएगी हमें। नाप तौल के बारे में ये गणवाचक विशेषण जैसे बताया गया था, ये गणना बोधक में सिर्फ वही बताया गया था जो आधा या पाव। और इसमें क्या है, सिर्फ परिमाण, ऐसा समझो ना, परिमाण किसका जानते हैं आपको? किसी नाप तौल का। थोड़ा दूध, जैसे कि 5 किलो आलू ले आओ और खुदाई में 1 टन सोना निकला, ये क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसके 2 होते हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये भी आपको पता है। अनिश्चित में क्या होगा? जिसका कुछ नहीं, कुछ मीटर कपड़ा ले आओ, तो कुछ मीटर कपड़ा ले आओ, मतलब ये माप तौल के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी परिमाणवाचक ही होगा, ठीक है। खुदाई में टनों सोना निकले, खुदाई में टनों सोना निकले, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं परिमाणवाचक और क्रमबोधक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में, बस उसमें कुछ डिफरेंस है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सड़क पर 4 डिब्बे खड़े, मतलब संख्या के बारे में बोध करा रहा है। और ये क्या होता है कि माप तौल के बारे में। ऐसा समझ लो कि जो भी चीज़ खाने वाने की चीज़ें हैं इससे भी रिलेट करेंगे। खुदाई में 1 टन सोना निकले, ये परिमाणवाचक में निश्चित है। और ये और फिर कुछ मीटर कपड़ा ले आओ, ये भी है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए,
मतलब यह बैग मेरा है, मतलब पहले सर्वनाम है उसके बाद संज्ञा भी आ जाए। इसमें क्या होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, तुम्हारा, मतलब इसका, उसका, जैसा, ये सब आ जाए तो ये क्या होगा, सर्वनामी, तो सर्वनाम की विशेषण। सर्वनाम पहले आ जाए, यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए उसी को सर्वनामी विशेषण कहते हैं। इसे मौलिक सर्वनाम, और ये क्या, यौगिक यौगिक मतलब जोड़ के, इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा। तो क्या होगा, यह बैग मेरा है, क्या बोल रहा है, यह बैग मेरा है, यह सर्वनाम, यह बैग मेरा है, ये क्या बोल रहा है, संज्ञावाचक विशेषण। यह क्या है, यह सर्वनाम है, बैग क्या है, संज्ञा है, तो पहले संज्ञा है फिर सर्वनाम है, ठीक है। यह घर मेरा है, सर्वनाम अपने ही रूप में रहे, जैसे सर्वनाम अपने ही रूप में रहे, यह वो, इसमें क्या होता है, सर्वनाम इसमें क्या रहता है, इसका, उसका, में, तुम्हारा, मेरा, ये जोड़ दिया जाता है। ऐसा घर बनाना है, ये क्या होगा, ये बोल सकते हैं सर्वनाम विशेषण में यौगिक सर्वनाम विशेषण। उसका घर बहुत अच्छा है, उसका, इसका, जैसा, वैसा के बारे में बात करेंगे। मौगिक इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट वही, यह, वह, स, यही सब बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, अभी हम इधर ऐसे लगा देते हैं। देखो, अब हम लोग बात करते हैं गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक में विशेषण में क्या होता है, यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधित स्थान आदि का वर्णन करता है। जैसे कि गुण, जैसे कि ईमानदारी, अच्छाई, जैसे बहुत गुणवाचक विशेषण, समझ गुण के बारे में बता रहा है कि त्रिभुज और चतुर्भुज, ये सब भी बात होगा। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, यह त्रिभुज है, ये भी एक गुणवाचक विशेषण में आएगा। विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है, ये पूरा खत्म हो गया विशेषण। अब उसकी अवस्थाएं बताती है। अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ठीक है। मूलावस्था, जब किसी से, मूलावस्था में क्या होता है, जब किसी से तुलना न की जाती, देखिए कि नीम कड़वा है, नीम कड़वा है, ये क्या बोल रही है कि किसी से कंपेयर है। उत्तरावस्था में उत्तर मतलब समझो उत्तर दे रहा है किसी का, मतलब एक से कंपेयर के, एक दूसरे से तुलना की जाती है। नीम केरला से कड़वा है, ये क्या हो गया, उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में क्या होगा, जब सभी से तुलना की जाए, जैसे नीम सबसे कड़वा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तमावस्था, ठीक है। If you like this video, please let's subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Jai Shri Ram.